नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। राजस्व बढ़ाने की कवायद में सरकार, तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी। शिमला में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सचिवालय में सीएम ने रिव्यू मीटिंग ली है। आपको बता दें कि रिव्यू मीटिंग में निवेशकों की सहूलियत पर मंथन भी हुआ है। बेहद अहम जानकारी। 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं साइन, तो वहीं लंबित प्रोजेक्ट्स पर भी जल्द शुरू होगा काम। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी खबर, शिमला में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश सचिवालय में सीएम की ओर से रिव्यू मीटिंग लिया जा रहा है। निवेशकों की सहूलियत पर मंथन हुआ है। इस मीटिंग में 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर किए गए हैं साइन, तो वहीं आपको बता दें कि लंबित प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू होगा। बेहद अहम जानकारी। जो हमारे हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं, ये मीट नहीं है। इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है कि वो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक पूरी इंटरेक्शंस, अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और हम प्रदेश की आय में भी बढ़ोतरी हो। हम राज्य के इंटरेस्ट को देखकर ही प्रोजेक्टों को अप्रूव करेंगे। जो यहाँ जैसे हाइड्रो के प्रोजेक्ट है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट में पिछली बार समझौते हुए हैं। पिछली बार जो बातें हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर जो है उसको कम कर दिया गया है और जो प्रोजेक्ट थे हाइड्रो के, चाहे वो SJVN के साथ इन्वेस्टमेंट मीट जिसमें धर्मशाला में करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट को बेचा गया है। हाइड्रो में हमने इस कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आए वो राज्य के इंटरेस्ट को देखकर और राज्य को क्या आय होनी है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इसमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन्वेस्टमेंट मीट में नहीं जा रहे, हम तो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए, काम करिए, सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी। तो शिमला से हमारे साथ रविन शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविन शर्मा, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिव्यू मीटिंग ली है प्रदेश सचिवालय में और इस मीटिंग में निवेशकों की सहूलियत पर मंथन भी हुआ है, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो आज सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय में ये बैठक शुरू हुई है और निवेशकों को है जो पूरा रेड कारपेट यहाँ पे वेलकम दिया गया है। तो 31,000 करोड़ के जो लंबित प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है ये चर्चा की जा रही है। रिव्यू मीटिंग है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह हैं जिनकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये लंबित है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें 80 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट जो है जो 100 करोड़ से ऊपर है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर आज जो है चर्चा हो रही है। जी, तो 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट किए गए साइन यहाँ पर और लंबित प्रोजेक्ट्स पर भी जल्द काम शुरू होगा। इस बैठक में ये रिव्यू मीटिंग में सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे थे और जिसमें ये भी कहा गया है कि जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जल्द काम शुरू होगा। किस तरह की जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो सुबह जब शुरुआत हुई बैठक की, उसके बाद जब मुख्यमंत्री प्रेस से रूबरू हुए तो वो मुख्य रूप से भाजपा पर भी हमलावर नजर आए, क्योंकि भाजपा के टाइम में पिछली सरकार के वक्त में धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई जिसमें 1,27,025 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो MOU उनके साइन हुए, लेकिन 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ही है जो धरातल पर आए। तो अब जो सरकार की कवायद है वो ये कहना चाह रही है कि हम जो है ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले चरण में ये जो 31,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट है जिसमें 46,000 करोड़ 46 जो प्रोजेक्ट हैं, 80 प्रोजेक्ट ये कुल हैं, जिसमें 46 प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं। इसके अलावा इसमें 20 जो प्रोजेक्ट हैं वो पावर सेक्टर के हैं, तो और इसके अलावा 14 जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके अदर सेक्टर्स के हैं, जिसमें उद्योग और के अलावा जो है
टूरिज्म सेक्टर भी शामिल है। जी, इन प्रोजेक्ट्स पर जो है अभी फिलहाल जो है चर्चा हो रही है, मंथन हो रही है कि आखिर कैसे ज़्यादा सहूलियत जो है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को दी जाए प्रदेश के भीतर। जी रविन, इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि निवेशकों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर मीट हुई जिसमें 1,27,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं उनके MOU साइन हुए प्रदेश में। लेकिन इसी के साथ जो है केवल 27,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वही धरातल पर आए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की कवायद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को जो है वो धरातल पर लाने की कोशिश की जाए, और सहूलियत देने के लिए सबसे ज़्यादा ये जो मीटिंग है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य वही है। मुख्यमंत्री इससे पहले उद्योग मंत्री जी भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को सहूलियत दी जाए कि आखिर कहाँ उनको NOC दी जानी है, कहाँ पर उनको सरकार की तरफ से और सहूलियतें जो हैं प्रदेश के अंदर दी जा सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है निवेशकों के साथ अभी भी बैठक जारी है, मुख्यमंत्री अंदर जो है बैठक ले रहे हैं। जी रोबिन, एक चीज और कि इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज मौजूद हैं? इसके अलावा जो बैठक में है, अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं, उनके अलावा उद्योग मंत्री है और उद्योग विभाग के इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी भी अंदर मौजूद है और सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। इसके अलावा देश के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, वैसे घरानों को यहाँ पर बुलाया गया है। 80 घरानों से जो है मीटिंग होनी है, वो इन्वेस्टर्स जिनके 100 करोड़ से ऊपर के जो है निवेश इस समय MOU साइन हुए हैं प्रदेश के अंदर इन विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। साथ ही खाली खजाने भरने के लिए 800 करोड़ का लोन लेने पर भी सहमति बनी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रदेश के खाली खजाने को भरने के लिए क्या सरकार की रणनीति है। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अपने आप में काफी मायने रखती है। इस बैठक में वाटर सेस से लेकर राज्य में राजस्व बढ़ाने तक कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बहुत सारे फैसले जो है मंत्रिमंडल ने लिए हैं, जिनमें से कि सबसे अहम फैसले जो हैं वो, क्योंकि ये कीरतपुर बिलासपुर मनाली जो रोड है ये बनी है और इसको जल्द ही जो खोला जा रहा है, क्योंकि इस पे ट्रैफिक जो है वो बहुत बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि 3 जो हैं वो हाईवे टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे, जिसमें से कि एक है बिलासपुर जिले में, एक है नेर चौक मंडी में और एक भुंतर कुल्लू में खोला जाएगा। और इसमें जो है वो 36 पोस्ट जो है वो हर 36 पोस्ट इन ऑल जो है 12-12 पोस्टें जो है वो हर पुलिस स्टेशन के लिए जो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है 3 जो है वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 13 जो है पिछली कैबिनेट में 13 स्कूलों को प्रदान किए। जो 3 हुए हैं इसमें फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, ज्वालामुखी और भोरंज हमीरपुर का जो है बोरंज जो है वो खोला गया है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला जो आज कैबिनेट में लिया गया है, क्योंकि जो वाटर सेस है जो हमारी पूर्व की कैबिनेट की मीटिंग में स्वीकृत किया गया था, उसमें एक कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी लॉ होंगे। और क्योंकि इसमें 122 जो है जो पावर प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर ली है उन्होंने। और क्योंकि जो सेस है रिप्रेजेंटेशन प्राइवेट जो है कंपनीज वाले हैं जो इन्होंने हाइडल पावर लगाए हैं, उनका बड़ा रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को भी आया और वो मिले भी। उन्होंने कहा कि इसको जो पावर जो सेस है वाटर सेस है उसको रैशनलाइज किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का गठित किया है और वो रिपोर्ट जो है विद इन 15 डेज वो जो रिपोर्ट जो है उस कैबिनेट को सबमिट करेंगे और कैबिनेट में फिर चर्चा होगी। एसएमसी की पॉलिसी के बारे में भी इनफॉर्मली डिस्कस हुआ है। उसमें कैबिनेट का ये व्यू पॉइंट था कि हम विधि विभाग से जो उसमें लीगल इश्यूज है
उन हर्डल्स को अंडरस्टैंड करते हुए आने वाले समय में इसके बारे में पॉलिसी आए। विशेषकर हमारी ये सोच थी कि वन टाइम ट्रांसफर उनकी हो, और भी जो मैं समझता हूँ उसमें लीगल इश्यूज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस किया हुआ है, तो आने वाले समय में इसके बारे में भी हम कैबिनेट में मैं समझता हूँ सारी बातें लाएंगे ताकि इसका भी समाधान निकाला जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज से उबारने का प्लान भी तैयार किया गया। इसके लिए सरकार 800 करोड़ का और कर्ज लेने जा रही है। मौजूदा वक्त में सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिससे रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान राज्य के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के कर्ज की लिमिट को कम कर देना प्रदेश सरकार के हाथ बांधने जैसा है। आज जो है वो कैबिनेट में जो है वो फाइनेंशियल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति पे भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने आज प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आज डेफिसिट में है, माइनस में है। हमारा ओवरड्राफ्ट है आज जो है सरकार की जो ट्रेजरी में है, और कोई अभी हमने जो है वो 600 कुछ 1000 करोड़ डेफिसिट में था, जिसमें से कि 800 करोड़ रुपए का लोन जो है वो कल लिया जाएगा। तो फिर भी हिमाचल की जो ट्रेजरीज है वो डेफिसिट में है, क्योंकि इस प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो बहुत खराब है और सरकार को डे टू डे करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लोन लेने की जो लिमिट है उसमें भी कटौती की गई है, 5,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और जो हमारे जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स थे, जहां से हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारा पैसा मिलता था, उसमें भी केंद्र सरकार ने उसको कट लगा करके जो है वो 3,000 करोड़ पे उसको कर देगी 3 साल में। आपसे केवल जो फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स है वो 3,000 के ही 3 साल में कर सकते हैं। हिमाचल भले ही इस वक्त कर्ज के बोझ में दबा है, लेकिन हिमाचल और हिमाचल वासियों में वो जज्बा है जो इसे कर्ज से उबारने में लगातार प्रयास कर रहा है। इस बीच सुक्खू सरकार की नीतियों से कर्ज कम करने को कितना बल मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही देखना होगा कि इससे सरकार के 4 साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने वाले दावे पर कितना असर पड़ता है। शिमला से जनता टीवी के लिए रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 जून को हमीरपुर दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। सर्किट हाउस में हुई जिला बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में जेपी नड्डा के कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। नादौन से लेकर हमीरपुर तक जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हमीरपुर के सर्किट हाउस में स्वागत समारोह भी रखा गया है। इसके अलावा 10 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर आने वाले हैं। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। मुद्दा आने वाले दिनों में ये जो आजकल हमारा देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान चला हुआ है, इसके तहत आने वाले कुछ दिनों में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पार्टी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उनकी तैयारी, रूपरेखा और योजना के निमित्त ये पार्टी बैठक का आयोजन हुआ। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 12 तारीख हमीरपुर आ रहे हैं, तो हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी जिला की बैठक में उनके कार्यक्रम के सफल आयोजन की दृष्टि से और व्यवस्थाओं की दृष्टि से ये बैठक जो आज की हुई, इसमें पदाधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाई गई हैं व्यवस्थाओं की दृष्टि से। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में 14 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष रूप से शामिल रहेंगे। तो वहीं इस रैली के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर भी निशाना साधेगी। रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने सत्ता की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक जाकर के जो है इसको जीत को अमली जामा पहनाने के लिए जो है कार्यकर्ता संकल्प लेकर के इस रैली से जाएगा। रोप वे का जो विषय है ये हमारे ध्यान में आया, लेकिन वर्तमान सरकार जो पिटी हुई सरकार और बिल्कुल जो गिरी हुई सरकार, इच्छा शक्ति विहीन सरकार और जो
जिन योजनाओं के लिए धन केंद्र सरकार ने दिया है, माननीय जयराम ठाकुर जी के समय में जो धन स्वीकृत हुआ है उसका भी ठीक प्रकार से रखरखाव कर नहीं पा रही है सरकार, और वायदों से पीछे हटने वाली सरकार, इसकी हम आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की ऋण सीमा को घटा दिया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर दिल्ली जाते हैं और लौटने पर केंद्र सरकार को ही बुरा भला कहते हैं, जिस पर सीपी संजय अवस्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे शब्द जयराम ठाकुर को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को धन के अभाव में रखकर कमजोर बनाना चाहती है, लेकिन सीएम सुक्खू के होते हुए प्रदेश को सुदृढ़ करने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। साथ ही कहा कि ऋण सीमा कम करने से हिमाचल के विकास पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो बुके लेकर के आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू करते हैं। दो चीजें कैसे हो सकती हैं? क्या कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है? मैंने पता किया, कोई भी ग्रांट हिमाचल के लिए जो जारी होती है नियम के मुताबिक, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक भी ग्रांट कम नहीं की गई है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। जो भी मदद केंद्र से मिल रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पैसा नहीं काटा गया। जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। उन्हें ये समझना चाहिए कि आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और 6 महीने सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं, और इस बात को समझना चाहिए कि अब वो विपक्ष में है। स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ राजनीति करें, और इस तरह से इन शब्दों का जो ये चयन किया है इन्होंने, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य का हमेशा संबंध रहा है, और सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन समर वेकेशन हो या हॉलीडे डेस्टिनेशन, इन दिनों देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या साल दर साल नया रिकॉर्ड बना रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ पर्यटकों से गुलजार, कारोबारियों के खिले चेहरे, 72 लाख पहुंचे सैलानी। जब शहरों में गर्मी सताती है तो लोग पहाड़ों का रुख करने लगते हैं, और आजकल पर्यटक हिमाचल की वादियों को निहारने के लिए आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में पहाड़ों की कशिश कई गुना बढ़ जाती है। गर्मी के बीच सुकून के ठंडक भरे पल बिताने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर धर्मशाला तक पर्यटकों की भारी भीड़ है। मनाली के ज्यादातर होटलों की एडवांस्ड बुकिंग हो चुकी है। हिमाचल की बर्फबारी और ठंडी वादियां हर साल लाखों सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वहीं अब जैसे जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग पहाड़ी जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज मैदान में इन दिनों सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। Yeah, it's very nice because it's 45 degree and here we are staying in Kufri actually, and it's like 20-25 degree and it's very pleasant. But the tourists are so much, there's so much rush, but still it's going good. What message you're carrying from? And as you said, there is a huge rush. Yeah. So that is the only reason tourists are shifting outskirts of. Yes. Tourists are shifting outskirts due to the rush. Plus the traffic is on so much on the roads. Traffic is so much. So for that, the Himachal tourism has to take care of. Otherwise, it's okay. हिमाचल में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन विभाग भी गदगद है। इस साल जनवरी से मई तक अब तक 72 लाख पर्यटक यहां आ चुके हैं। वहीं जून के अंत तक एक बड़ी संख्या में पर्यटकों की आने की उम्मीद है।
कुल्लू मनाली के जो हमारे HPTDC के होटल्स हैं, दे आर 100% ऑक्यूपेंसी जो है अभी हाल ही के दिनों में उनमें देखने को मिली है। और प्लस जून एंड तक जो है मोस्ट ऑफ देम आर जो उनकी एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है। उसका एक रीज़न ये भी रहेगा कि वो जो वहाँ टूरिस्ट आ रहा है, क्योंकि एक अटल टनल वहाँ पर बनी है, सो उनको लाहौल स्पीति जाने का भी जो है उसमें मौका मिलता है। सो टूरिस्ट वहाँ पर ज़रूर जाता है, परंतु शिमला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी टूरिस्ट की जो है मात्रा काफ़ी जो है इंक्रीज़ हुई है। और क्योंकि यहाँ भी जो है इट इज़ अ गेटवे, जो हमारा ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। किन्नौर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो जाता है, परंतु उनका एक जो स्टॉपिंग पॉइंट जो अवश्य शिमला बनता है, और शिमला में भी वो 2-3 यहाँ पर दिन लगाते हैं। उसके उपरांत रामपुर या सरहान रुक के उसके उपरांत वो किन्नौर जाते हैं। तो चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो शिमला हो, काफ़ी संतोषजनक जो है ऑक्यूपेंसी के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसे में राजधानी शिमला से धर्मशाला के बीच विमान सेवा शुरू करने की चर्चा भी तेज हो उठी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।